हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सादरं प्रणामाः। भगवतः कृपया अद्य वयं 63तमाध्याये वर्तामहे। आ गए हम लोग 30 अध्याय में, और कुछ नेट बाधाएं चल रही हैं, आज भी हैं, कल भी थी। हो सकता है कुछ समस्याएं उपस्थित हो, तो भी हमें अपना चलना है, कार्य करना है। और इस विश्वव्यापी श्रीमद् भागवत चर्चा में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि सभी की प्रतिक्रियाओं को और सभी के आनंद को जो है कभी कभी हम आपके सामने निवेदित करते रहेंगे, क्योंकि परमानंद की अनुभूति हो रही है। कई जगह से, देश विदेशों से जो है इसके लिए शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा है, और श्रीमद् भागवत का जो महत्व है ये उसका प्रभाव है। हम लोग तो सब निमित्त मात्र हैं। अथ 63तमोऽध्यायः। कपिल उवाच। कपिल भगवान लगातार चल रहे हैं। कल बहुत गंभीर रहस्य की बातें आई थी, बहुत ही गंभीर। अहम उच्चावचर द्रव्ये क्रियोत्पन्नया नघे नैव तुष्य रचितोर्चायाम भूतग्रामा वो मानिनः समदर्शना की बात आई है। तो हम लोग को स्पष्ट होता जा रहा है कि ये हम लोग की संस्कृति का चरम ध्येय, परम ध्येय क्या है, समस्त धर्मों का सार क्या है, सार तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, वो कहाँ निवास करता है। ये बातें धीरे धीरे स्पष्ट हो जा रही हैं। कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नायं वेदो तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। कुछ भी ऊपर से जो है नेत्र दोष भी काम कर रहा है, तो भी इसमें पीछे नहीं हटना है। जब तक काम करेगा तब तक चलना है। तस्य एतस्य उरुविक्रमम अयम जनः नायम वेदा। वो भगवान क्या करता है, गुप्त रूप से क्या करता है, परम सामर्थ्यशाली जो भगवान है वो क्या करना चाहते हैं, विधाता क्या करना चाहता है। काल्यमानो माने परेशानी में पड़ता हुआ भी, दुख पीड़ा में पड़ा हुआ भी, रोता हुआ भी, पीड़ा प्राप्त करता हुआ भी, यही काल्यमाना का अर्थ है। पीड़ित होता हुआ भी, ऐसा लगा दीजिए। पीड़ित होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि तस्य बलिनः उरुविक्रमम नायम वेद। समझ नहीं पाता है कि कहाँ से क्या गड़बड़ा रहा है। वायुरिव घनावली, जैसे मेघमालाओं को जो है वायु छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार मनुष्यों के जो मनोरथ हैं, अनेक प्रकार के सांसारिक मनोरथ छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मनुष्य समझ नहीं पाता है कहाँ क्या हो रहा है। यम यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान शोचति यत्कृते। यम यम अर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हेतवे। दुख पूर्वक मनुष्य सुख के लिए सुख हेतवे यम यम अर्थम उपादत्ते। जिन जिन अर्थों को, विषयों को, पदार्थों को ग्रहण करता है, जोड़ता है, बटोरता है,
एकदम जो है राशि बना देता है अपने घर में ला करके सुख के लिए। तम तम धुनोति भगवान पुमान सोचती यत्कृते, जिसके लिए मनुष्य सोचता है, विचार करता है, जिसके लिए शोक करता है, रोता है, गाता है, लेकिन वो काल भगवान जो हैं वो तम तम धुनोति उसी की धुलाई कर देते हैं। जाए तुम्हारा ये प्लान बना रहे हो क्योंकि अपने यहाँ ले जाना है, तत्व दिलाना है, तो धुनोति ला, प्लान बनाया, प्लान गया। तो ये धुनोति का मतलब है कि उसका धो देते हैं, ख़त्म कर देते हैं प्लान है। बस प्लान बनाता रहता है, प्लान भगवान धुनोति कर देते हैं। ये धुनोति शब्द कई बार आया है भागवत में, शुरू से आता जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वसूनि च। जो अध्रुव है लोक, स्थायी नहीं है। अब जो देह भी अध्रुव है, स्थायी नहीं है। सानुबंधस्य, अनुबंधों में फंसा हुआ है। एग्रीमेंट चारों ओर जो है सो है, एकदम गिव एंड टेक है। अनुबंध के बिना कुछ नहीं है, स्वार्थ के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाला है। बच्चों की सेवा भी माता पिता कर रहे हैं तो पीछे स्वार्थ छिपा है। तो दुर्मति, उसकी मति तो मारी गई है सांसारिक लोगों की, सभी हम लोग उसमें आते हैं। ध्रुवाणि मन्यते मोहात, इन अध्रुव पदार्थों को मोहवश नित्य मान बैठता है। गृह क्षेत्र वसूनि च, ये जो घर, जो अपने खेत जमीन इत्यादि धन धान्य आदि को, इन अनित्यों को नित्य मान के बैठता है। समझ नहीं पाता कि ये सब 10-20 साल का खेल है, ये हमारा नहीं है, छूटने वाला है। जो है चाहे जितना भी बैलेंस बनाओ, चाहे कुछ भी करो, वो जाने वाला है। लेकिन उसको नित्य मान के 70-80 वर्षों के वृद्धों को भी देखिएगा तो एकदम वो जो है बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं, जो है समेटने की कोशिश नहीं करते। जंतुर्वै भव एतस्मिन् यम यम योनिम जो ब्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृतिम न विरज्यते। ये बहुत रहस्य बताया है। जंतु माने ये मनुष्य को जंतु कहा गया है, जानवरे है एक प्रकार से। जो है ये जो मनुष्य रूपी जो जानवर है, यम यम योनिम अनुब्रजेत, जिन जिन योनियों में जाता है, कभी कभी कुकर शुकर योनियों में भी जाता है, पशु योनियों में भी जाता है। तस्याम तस्याम स लभते निर्वृतिम, माने वहीं जाके आनंद मनाना शुरू करता है। क्या बात है, जो योनि मिल जाए, ब्रह्मा जी ने ऐसा मसला छिड़का है, माया मोह डाल दिया है कि जिस योनि में रहे वही योनि उसको सबसे अच्छी लगती है। न विरज्यते, वहाँ से विरक्त नहीं होता है। लोग कहते भी हैं कि कहीं किसी ने पूछा था ग्राम सिंह को कि स्वर्गलोक जाओगे, तो उसने खट से पूछा कि स्वर्गलोक में ये सब जो भोक्ष्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो यहाँ मिलता है वो मिलेगा? तो कहा कि नहीं, ये सब नहीं मिलेगा। तब कहा दिया नहीं जाएंगे। ग्राम सिंह का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, जिसे हम लोग कुत्ता कहते हैं लोकल भाषा में। तो वो जो है स्वर्ग को उसने भी ठुकरा दिया। जो है वैसे भी सुअर भी ठुकरा देगा, कहेगा कि यहाँ का मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जिस योनि में जाता है जीव, वहीं वो आनंद मनाने लगता है। इसका प्रमाण है कि कोई भी जीव शरीर त्यागना नहीं चाहता है, शरीर मोह उसको वहीं पर हो जाता है। देव माया विमोहित नरकस्त, यहाँ तक कह दिया यहाँ भगवान ने तो कि नरकस्थो विदेहो यम न पुमां त्यक्तुमिच्छति नारक्याम निर्वृतौ सत्याम देव माया विमोहिता। नरक में भी जाके देह मिल जाए, और जो नरक का भी देह है, यातना भोगते हुए भी जो कुछ उसे वहाँ आनंद आ जाता है,
वहाँ भी उसको आनंद आ जाएगा। देव माया विमोहिता, भगवान की माया से इतना अधिक विमोहित होता है कि नरक में भी देह छोड़ना नहीं चाहेगा। तो और जगह क्यों छोड़ना चाहेगा? कोड़ लगा है, पूरा सड़ा हुआ है, दशाश्वमेध घाट में लंबा बैठा है, कई जगह बरसों से हम देख रहे हैं जो है सो। और उसी में भिक्षाटन में मस्त है, उसी में पड़ा है, उसी में पैसा चढ़ रहा है। उसको भी कभी कभी जो है बड़ा नोट चढ़ जाता है तो बड़ा मुस्कुराहट आ जाती है उसके मुखारविंद से, वही आनंद आ जा रहा है। उसको ये पता नहीं चल रहा, सारा शरीर सड़ा है, गंदगी में बैठा है, सब है, केवल लक्ष्मी जी दिखाई दे रही हैं। बस वो आना चाहिए, लक्ष्मी आना चाहिए। तो देखिए मनुष्य क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाएगा, कुछ भी करेगा, केवल लक्ष्मी जी चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं कि थोड़ा सा मना कर दें कि नहीं ऐसा करके लक्ष्मी नहीं लाएंगे, नहीं तो 95% लोग जो है लक्ष्मी मिले चाहे हमको कुछ भी करना पड़े करेंगे। ये है देव माया विमोहिता। आत्मजाया सुतागार पशुद्र बिण बंधुषु। अब यही हम लोग का तामझाम सब है संसार का, जितने भी लोग हैं मनुष्य हैं। आत्म मने स्वयं का देखभाल करना है, उसके बाद पत्नी जी का देखना है, फिर उसके बाद पुत्र देखना है, पौत्र देखना है, बहू देखना है, और इसके बाद घर देखना है, फिर पशु देखना है, जानवर देखना है। इस ज़माने में गाड़ी घोड़ी सब देखना है, अधिक हो तो सब उनकी भी सर्विसिंग कराते रहें। धन दौलत कहाँ क्या है, एफडी उफडी क्या क्या किया है, उधर भी ध्यान देखने हैं। उतना देखने के बाद तब बंधुओं पर थोड़ा सा कुछ बचेगा तो थोड़ा सा। अमेरिका वाले बड़े अच्छे हैं, मैंने कुछ इधर उधर बचा करके बंधुओं को भी देते रहते हैं, पता चलता है कि जो है दे देते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है जो है। इतना से जब हो जाए तब जो है कुछ जो है बंधुओं के नाम पर निकाल देते हैं कि चलो बंधु बांधव भी हैं, उसके बाद आएंगे अड़ोसी पड़ोसी। तो जो है निरूढ़ मूल हृदय, क्योंकि इसी में मूल हृदय, उनका मूल जो हृदय है इतने में फंसा होता है। और व्यक्ति जो है आत्मानम बहुमन्यते, अपने को बहुत बड़ा समझ रहा है, कमा भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, पैसा भी भेज रहे हैं, सारे लोग हैं इधर उधर। जब तक है तब तक देते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। रास्ते में निकलेंगे तो 10 लोग सलाम ठोक रहे हैं। बहुमन्यते, क्या बात है। उसी में कहीं नेता उता हो जाए, गार्ड उड़ लग जाए, तब तो क्या पूछना है। लेकिन जिस दिन मंत्री पद खिसक जाता है तो फिर देखने लायक होता है। हमारे भारतवर्ष में अभी भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कई मंत्री लोग खिसक गए जो है सो, तो बार बार वही समाचार आ रहा है। गया तो अब जो है सो फिर समझिए। दंदयमान सर्वांग ऐसा मुद्भनाधिना करोत्यविरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशया। दंदयमान सर्वांगा, वो अभिलाषा पूर्ण न होने से उसका पूरा शरीर जलता भी रहता है। ऐसा नहीं है कि संतोष तो है नहीं, तो ये चाहिए वो चाहिए, अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है तो पूरा शरीर जलता है। उद्वह बन्हीना, कहा कि इन सभी को जो भरण पोषण करना है उसकी जो ज्वाला है, इसलिए विदेश तो बहुत बढ़िया है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दे, कमाए खाएं बच्चे लोग, नो टेंशन। लेकिन अब जो भारतवर्षीय जो संस्कृति है, नेपाल की जो है, वो तो संयुक्त परिवार वाली है। किसी की नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, मुखिया को सब देखना है। कहीं कहीं तो 40-50 लोगों का भरण पोषण अकेले करते हैं लोग जो है सो। उद्भग्नाग्निना, तो इतने लोगों को चलाने से तो जलेगा ही आदमी जो है सो। करो त्यविरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशया, तो सही रास्ते से नहीं होगा तो सोचेगा कुछ अधिक आ जाए, क्योंकि परिवार बड़ा है, मूढ़ है ही। दुरितानि माने गलत रास्ता, जो भंसार में बैठा है, बॉर्डर में बैठा है, दोनों देशों के जो है सो बॉर्डर में बैठा है, सोचेगा कि कुछ आ जाए जो है सो, माल पकड़ेगा, उसी में कुछ जो है धीरे धीरे जो है द्रव्य बढ़ाना शुरू करेगा, क्योंकि परिवार बड़ा है।
दुरितानि दुराशय, क्योंकि आशय उसका खराब है। आक्षिप्तात्मेन्द्रिय स्त्रीणाम असतीनाम च माया, क्योंकि उसका जो इंद्रिय इत्यादि है वो जब तक उम्र है तब तक तो पूरा स्त्रियों में चला गया है, और जो अस्थाई है उसी की माया जाल में पूरा फंसा है, पूरा का पूरा सेवा करते रहता है, पूरा जो आदेश हो मैडम का तुरंत जो है हाजिर करना है। रहो रचितया आलाप शिशूनाम कलभाषिणाम, एकांत आलाप, सुंदर आलाप, छोटे छोटे बच्चे उनकी मधुर वाणियाँ, कलभाषी बाल बच्चे लेकर के मस्त एकदम होने का अनुभव करता है। गृहेषु कूट धर्मेषु, ऐसे ऐसे घर हैं सभी जो है कूट धर्म है, ये क्लियर नहीं है, इसमें सब एक दूसरे को पछाड़ने का कोशिश करते रहते हैं। परिवार बड़ा है, समझ लीजिए 10 परिवार लेके चल के देखिए तो कूट है, उसके दिमाग में कुछ है, उसके दिमाग में कुछ है, वो कुछ सोच रहा है, उसी में टेंशन है पूरा का पूरा। 5 किलो दूध का इधर उधर उसको भाग लगाना हो तो ठीक से आदमी मुखिया बैठ के न लगा दे तो पता नहीं कौन लेके कितना खा ले पी ले, पता ही नहीं चले, जो है उसी में झगड़ा हो जाएगा। जो है कूट धर्म है। सास हैं, बहू हैं, बिना टेंशन के सास बहू तो संसार में दुर्लभ हैं, जो है सो कहीं कहीं हो सकते हैं, जो है आश्चर्य की तरह। तो गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु अतंत्रितः, दुख तंत्र है, इसमें से सारे दुख का जंजाल गुथा हुआ है, लेकिन उसमें बड़ा अलर्ट होके चलता रहे पूरा, जो है हमको चलाना है, ये करना है, इतने का कर दिया, इतने लड़के का नौकरी लगा दिया, उधर कर दिया, इधर कर दिया, अब ये करना है। सुनिएगा बात गांव के लोगों का, शहर में भी रह करके गांव का दिमाग लेके जो बतियाते हैं तो बड़ा आनंद आ जाता है कभी कभी, जो है आनंद लेना भी चाहिए ऐसे, जो है कुर्बन दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते, गृही जो घर में रहने वाला है दुख का प्रतिकार भी करता है, जो है सो सुखवत मन्यते गृही, सुख के समान अनुभव भी करता है। ज़्यादा गर्मी लगी तो अपना एसी की व्यवस्था कर दिया, और कुछ ज़्यादा ठंडी लगी तो कुछ एकठे जो है सो गर्म करने का कुछ होता है पदार्थ, उसको जला दिया, कोयला जला दिया, तो ऐसा मानता है गृही, जो है सो। अर्थैरापादितेर्गुर्भ्य हिंसयेतस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यत्यधः स्वयं। अब किसी भी तरह अर्थ का अर्जन करना है, क्योंकि पालन पोषण करना है, परिवार चलाना है, बड़े लोग हैं, चाहे हिंसा से हो, चाहे इधर उधर से हो, चाहे उत्कोच से हो, चाहे घूस से हो, सब लेके तान सतौते तम तो तान, अपने पारिवारिक जनान पुष्णाति, उनका भरण पोषण करता है, ऐसाम पोषेण, उनको खिला पुला करके शेष भुग यात्यधा पुमान, शेष भुग बचा कुचा न लेगा। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, सब परिवार हैं, उसमें जाके अपने नहीं ना खाना शुरू करे तो सारे को खिला पिला के जो बचेगा थोड़ा मोड़ा खा के धीरे धीरे जो है अधोगति को भी यात्यधा स्वयं, त्यधा है कि त्यघा है, नंबर है 10। अघा मने तो पापी हो जाएगा, और हाँ अधा मने याति अधा स्वयं मने धीरे धीरे वो अधो मार्ग का ही गमन करता है, अधो मार्ग का ही गमन करता है। वार्तायाम लुप्यमानायाम आरब्धायाम पुनः पुनः लोभाभिभूतो निसत्व परार्थये कुरुते स्पृहाम। वार्तायाम लुप्यमानायाम आरब्धायाम पुनः पुनः, मने वार्ता का मतलब जो व्यापार है, व्यापार अर्थ में भी वार्ता का प्रयोग हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं। और कभी जो है जीविका लुप्त हो जाएगी, एक
सेवा समाप्त हो गई, कहीं प्राइवेट में हटा दिया, कहीं इधर गया, आरब्धायाम पुनः पुनः फिर जाके दूसरे जगह दूसरी सेवा शुरू कर दिया। लोभाभिभूतो निस्सत्व, लोभ से अभिभूत है, जुटाना है। निस्सत्व मने अपना, तो उसका मनुष्यता तो खत्म ही है, केवल सांस ले रहा है। परार्थे कुरुते स्पृहाम, अब चाहेगा परार्थे, दूसरे के अर्थ में स्पृहा करने लगता है अभाव के कारण। अब झीट झाट भी शुरू करता है। समझ लीजिए लगभग 70-80% लोग ऐसे हैं जो पूरा झीट झाट में निपुण हैं, हल्के फुल्के नहीं। 30% ऐसे लोग हैं होंगे जो दृढ़ होंगे कि हमको दूसरे का नहीं झीटना झाटना है किसी प्रकार से। हम लोग एकदम आत्ममुक्त होकर न रहें। हमने ये अनुभव किया है कि 70% लोगों को मौका मिल जाए तो वो झीट झाट में अपने अपने तरीके से, कोई सभ्य तरीके से, कोई किसी तरीके से, बस इसी में है। और जो साधना किए हैं भगवत कृपा है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग टेक्निक न जानते हों, कुछ लोग बहुत शर्मीले हों, कुछ हों, तो ऐसे कुछ % बच सकते, नहीं तो सब परार्थे स्पृहाम है। कुटुंब भरणा कल्पो, धीरे धीरे अब जो है वृद्ध होता जाएगा, कुटुंब बढ़ते जाएंगे, बाल बच्चे होते जाएंगे, एक एक बच्चे का खर्चा जो है 1000-10,000 बढ़ता जाएगा, सब करना है। अकल्प, असमर्थ होता जाएगा धीरे धीरे। मंद भाग्यो वृथोद्यम, मंद भाग्य है, उद्यम उसका वृथा जा रहा है। श्रिया विहीन कृपणो ध्यायन स्वसिति, अब श्री उसकी जो लाइट है चेहरे की ख़त्म हो जाएगी, जो है सो परिवार से दब करके। कृपण ध्यायन स्वसिति, मूढ़धी सोचता है, लंबी लंबी सांस लेता है मूढ़ बुद्धि व्यक्ति। अब क्या करें, फंस गई बात जो है सो हो ही नहीं पा रहा है। कितना कमा रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, किसी को थोड़े पता चलेगा। और सब तो उसको करना है, तो वो ध्यान रखता है कि बिजली अधिक खर्चा ना हो। और बाल बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, बहुएँ लाई गई हैं कहीं से, जो है 4-5 हैं, उनको क्या मालूम है कि आपका पंखा कैसे चलाना है, एसी कैसे चलाना है, चला के छोड़ देगी 24 घंटा जो है। उनको तो लगता है कि वो लोग कर ही रहे हैं। तो बुढ़वा जो है वो चिंतित होकर घूमते रहता है बेचारा, जो है इधर का बुझाता है उधर का बुझाता है, कोई देख के अड़का भी देता है कि क्यों बत्ती बुझा रहे हैं इधर, जो है क्या बात है। तो ये सब एक प्रसंग याद है। आगे एक जगह हम लोग जो है काशी के 2-3 विद्वान बड़े संभ्रांत परिवार में गए थे। और कहाँ गए थे ये भी बताना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लीक न हो जाए। कहीं यात्रा में थे और संभ्रांत परिवार के घर में टिके हुए थे, और सेवा पानी हो रही थी, सब हो रहा था। तो संभ्रांत परिवार के मुखिया बेचारे गांव के थे, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले वो सुबह 4 बजे आते थे, तो सबसे पहले तुरंत पंखे पर उनकी नज़र जाती थी। और चूँकि हम लोग काशी के लोग जो हैं वो हमेशा पंखा चला के रहते थे, थोड़ा गर्मी का अनुभव। तो 1-2 दिन आके तुरंत पंखा देखे तो हम समझ गए कि अब जो है इनके आने से पहले पंखा बुझा दिया जाए। तो हम तो बुझा दिए, लेकिन हमारे 2 विद्वान और थे दूसरे कमरे में। अब उनको क्या मालूम, वो सब तो सत्संग में मस्त थे। तो वो वृद्ध जो है परेशान होते थे, सबसे पहले आकर के जो है नल चेक करे, पंखा चेक करे। अब समझ लीजिए विशिष्ट अतिथि काशी के आए हैं, सेवा करने के लिए बैठाया गया है, तब इतना पंखा पर ध्यान है। अब समझ लीजिए फिर रिश्तेदार आते होंगे, पड़ोसी आते होंगे, तो कितना क्या समस्या होती होगी। मैंने सोचिए दिमाग कैसा है। अतिथि सेवा भी होती होगी, सब होता होगा, लेकिन मानसिकता कहाँ क्या कर रही होगी। सोच रहे होंगे कि इतना खा गया, इतना रोटी गिन के बनाओ तो क्या करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ज़्यादा धुलाई भी नहीं करनी चाहिए। क्या करेंगे, धुलाई करते करते सुधरने की आशा हो तो बहुत धुलाई किया जा सकता, लेकिन अब सुधरना भी न हो तो बहुत ज़्यादा उघाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे इस समय टीबी जो है बहुत भारत की दुर्व्यवस्था उघाड़ दिया, जो है शिक्षा व्यवस्था की, गांव की जो है। तो हम शुरू में प्रसन्न थे कि चलो उघाड़ रहा है तो कुछ सुधरेगा, लेकिन बाद में पता चला जैसे का तैसा है।
उगाड़ दिया पूरा का पूरा व्यवस्था, सारे विश्व में वायरल हो गया और सुधरना भी नहीं है। तो इसीलिए इसको जो है ढके ही रहना ठीक है, नाली की शोभा ढके रहने में ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रिया विहीन कृपणो ध्यायन स्वसिति मूढ़धी, लंबी लंबी सांस लेता है। एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम की नासा इव गोचरम। अब जो है नौकरी छूट गई, पहले तो पैसा आता था, ठेकेदारी गई तो पालन पोषण पैसा वैसा लेके सब्जी उब्जी पूरा लेके खरीद के पूरा सामान आता था घर में, अब खाली खाली बुढ़वा आ रहा है, कुछ नहीं है। स्वभरणा अकल्प है, असमर्थ है। तत्कलत्रादयस्त था, और दूसरे को छोड़िए उनकी पत्नी आदि भी जितने भी बंधु बांधव हैं, नाद्रियंते यथा पूर्वम, पहले की तरह इज्जत सम्मान नहीं करेंगे। कीनासा इव गोचरम, जैसे कीनासा का मतलब यहाँ दूसरा लगाया। कीनासा का विभिन्न अर्थों में प्रयोग जो है सो मल्टीपल यूज इसका देख रहा हूँ मैं, बड़ा आनंद इसमें आ रहा है। व्यास जी क्या किए हैं, यमराज से शुरू किए थे, कई जगह आ रहा है। यहाँ पर जो है जो दुष्ट कृषक हैं उन्हीं को कीनासा कहा गया है। तो गोचरम माने जो इसे वृद्ध बैल का देखभाल करना छोड़ देते हैं, वो जिंदगी भर जोते, 10-20 साल जोताई किए, बैल वृद्ध हो गया, अब उसको दाना पानी देना भी बंद, किसी तरह बैल जी रहा है, वही हालत जो है उस घर के मुखिया की होगी। वो सब हम ही लोग हैं, केवल कथा सुन के आनंद में मत रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष चारों ओर देखते रहिए तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, जहाँ तहाँ मिलेगा जो है सो। तत्राप्यजात निर्वेदो भ्रियमाण स्वयं भृते, उसमें भी वैराग्य नहीं होगा। जब पता लग गया उसको कि झटक रहे हैं लोग, जो है लड़का झटक रहा है, पत्नी झटक रही है, सारे झटक रहे हैं, बात कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन वैराग्य नहीं होगा। भ्रियमाण स्वयं भृते, जो पहले जिनका भरण पोषण स्वयं किया जाता था, अब उनके द्वारा भरण पोषण हो रहा है। जरयो पात वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे, जरया अब बुढ़ापा से जो है वैरूप्य भी हो गया, गाल धंस गए, आँख मुँह नाक सब सिकुड़ गया, चेहरा मुरझा गया, कुछ दूसरे हो गया, पीठ लटक गया जो है सो, तो वैरूप्य हो गया। मरणाभिमुखो गृहे, अब मरण के अभिमुख में पहुँच गया, एकदम घरे में है, एकदम अंतिम समय में वृद्ध व्यक्ति चल रहा है। आस्ते व मत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन, अब उठ भी नहीं पा रहा है, तो किसी तरह उसको 2 रोटी भेज दिया जाता है, ले जाके रख दो। गृहपाल इवा हो गया, कुत्ते जी की तरह हो गई स्थिति उनकी, जैसे कुत्ते को दिया जाता है उसको जो है 2 रोटी रख दिया जाएगा, सब्जी रोटी। आमया व्यप्रदीप्ताग्नि रल्पाहारोल्पचेष्टित, आमय माने व्याधि आदि से ग्रस्त होने के कारण उसकी जठराग्नि भी जो है सूख गई, अल्पाहार हो गया, ज़्यादा खा भी नहीं सकता है, अल्पचेष्टित, चेष्टा भी जो है अधिक नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में वृद्ध हो गया। वायुनोत्क्रमतोत्तार, और वायु जो है सो जल्दी जल्दी सांस चलने लगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कफसन रुद्ध नाड़ी का, कफ से जो है नाड़ी जो है रुद्ध हो गई, वाणी निकल नहीं रही है, कफ हो गया नाड़ी में हो गया। काश श्वास कृता आयास, काश माने वही खांसी, श्वास लेने में आयास करना पड़ रहा है। कंठे घुरघुरायते, क्या बात है, घुरघुर हो गया एकदम, कंठे घुरघुरायते, इसको जो है संस्कृत में कितना बढ़िया बना दिया है, जो यहाँ भाषाओं में भी चलता है। हमको लगता है कि लगभग उत्तर भारत की सारी भाषाओं में ये घुरघुरायते शब्द चलता है। इससे सिद्ध हो गया कि व्यास जी कम से कम उत्तर भारत के हैं, इतना तो गारंटी हो गया, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत से लेके पूरा नेपाल ओपाल तक सब जगह ये घुरघुरायते ये लोकल भाषा में है, इसी का अपभ्रंश है वहाँ पर जो है सो।
शयान परिशोचत भी परिबीत स्वबंधु भी। अब सोया रहा है, सोचता है, विचार करता है क्या था जिंदगी, क्या किए थे, सारा का सारा सब खड़ा किया गया था। परिबीता स्वबंधु भी, अपने बंधु बांधव आके देखने के लिए बैठे हैं चारों ओर घेर करके। वाच्य मानोपि न ब्रूते काल पास बसम गतः। अब वो तो धीरे धीरे काल पास के बस में जा चुका है। अब बोलना कुछ चाहता है, बोली और नहीं निकल रही है, देख रहा है केवल जो है। ओहो एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेंद्रिय म्रियते रुदताम स्वानाम उरुवेदनयास्तधि। उरुवेदनया, बहुत बड़ी वेदना को झेलते हुए, अस्तधि अस्त बुद्धि ऐसा व्यक्ति अपने लोगों के बीच में रुदताम स्वानाम, अपना हल्का फुल्का सब रोएंगे इधर उधर करना पड़ता है, वो भी उनके रोने वाले लोगों के बीच में ही म्रियते, प्राण वियोग उसका हो जाता है। इधर की लीला समाप्त। अब उधर की लीला थोड़ी सी बतानी पड़ेगी। प्राचीन समय से उसी लीला के डर से जो है सो शुभ कर्म किया जा रहा था। तो कुछ वहाँ नरक लीला है, फिर आगे क्या क्या भगवान जी बताते हैं, सुनना पड़ेगा। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वस्य क्षणौ सदृष्ट्वा त्रस्त हृदय सकृन्मूत्रं विमुञ्चति। यातना देहावृत्य पाशैर्बद्ध्वा बले गलात् नयतो दीर्घ मध्वानम दंड्यम राजभटा यथा। क्योंकि सुकर्म तो किया नहीं है, तो भगवान के दूत आ जाएंगे। कुकर्म जिंदगी भर किया है, सीधे भयानक नेत्र वाले सर्व से क्षणों, मने एकदम जो है डरावने नेत्र वाले जो है यमदूत आ जाएंगे। उनको देख करके जो है सिट्टी पिट्टी गुम, त्रस्त हृदय घबरा जाएगा पूरा का पूरा, सकृन मूत्रम विमुच्यति, लघु शंका कर देगा वहीं पर डर के मारे। अब फिर यातना देह आवृत्य, फिर जो है यातना के लिए सूक्ष्म शरीर निकाला जाएगा वहाँ से, जो है स्थूल शरीर तो चला जाएगा घाट में। पाशैर्बद्ध्वा गले बलात्, उसको जो है पास से बांध के बलपूर्वक, क्योंकि ये सब लौकिक लोगों को समझाने के लिए है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। नयतो दीर्घ मध्वानम दंड्यम राजभटा यथा, जैसे राजभटा मने जैसे पुलिस किसी अपराधी को पकड़ करके जो है सो चारों ओर पुलिस घिरे हैं, अब हथकड़ी लगा करके किसी को ले जाते हैं, उसी प्रकार इसको भी जो है लंबे रास्ते पर जो है लेके चले। अब जो है तयोर निर्भिन्न हृदय स्तर्जने जात बेपथु पथि स्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोघम स्वमनुस्मरण। फिर उनको देख के ही इसका हृदय जो है अत्यंत त्रस्त हो जाता है, कांपते रहता है डर के मारे। अरे बाप रे, जो है सो कहाँ फंस गए, रास्ते में चल रहा है, जो है कुत्ते जो है काटने लगे उसको, जो है सो आगे पीछे से। अब उसको समझा दिया गया कि क्या किए हो जिंदगी में, जो है सो अघम अनुस्मरण, सारे पापों का स्मरण करता हुआ जो है सो पछताता हुआ जाता है। छुट्रीट परि तोर्क दवा नला निलई संतप्यमान पतितप्त बालुके कृच्छेण पृष्ठे कषया च ताड़ितश्चलत्य शक्तोपि निराश्रमोदके। क्या बात है, भूखा प्यासा छुटछिट पड़ी तो मैंने भूख और प्यास से घिरा हुआ जो है, अर्क दवा नला निलई, मैंने उधर ऊपर से धूप से जो है, अग्नि से, वायु से, संतप्यमान, संतप्त होते हुए। नरक ले जाने का मतलब तो यही है ना, यातना देना है। जेल का मतलब वही होना चाहिए कि कुछ शिक्षा मिले वहाँ ले जा कर के, जो है। अब तो ह्यूमन राइट्स में जेलों को भी ऐसा कर दिया कि एकदम सुंदर व्यवस्था वहाँ भी होती है। मारना नहीं है, शारीरिक पनिशमेंट नहीं देना है, एकदम आराम से ले जा के बैठा देना है। उतरे में कहाँ सुधरेंगे। अब वहाँ फर्स्ट क्लास का भोजन पानी इधर उधर स्टैंडर्ड का वहाँ खा खा के फिर वहीं से जो है अपना साम्राज्य चलाते हैं अपराधी लोग, जो है सो। सत्य बात है, चारों ओर देखा जा रहा है।
कृच्छेण पृष्ठे कषया च ताड़ितः, पृष्ठ भाग से जो है कषा से जो है मारने वाला जो है कषा, उसके द्वारा जो है ताड़ितः माने मारा जाता हुआ, चलत्य शक्तोपि निराश्रमोदके, कहीं विश्राम करने का जगह भी नहीं है, कहीं पानी पीने का स्थान भी नहीं है, अशक्त है, तो भी मजबूरी में चलते रहना है, क्योंकि गया है जेल नरक। तत्र तत्र पतन श्रांतो मूर्छिता पुनरुत्थितः, अब श्रांत होकर के गिरता है, मूर्छित होता है, फिर जगता है। पथा पापी यशा नीतस्तरसा यम साधनम, उस खराब रास्ते से जो है सो तरसा मने जल्दी जल्दी, यम साधनम मने यम के लोक में जो है नीता वो ले जाया जाता है, ले जाया गया। योजनानाम सहस्राणि नवतिम नवचाध्वनः, हरि ओम हरि ओम। योजनानाम सहस्राणि नवतिम च नवचाध्वनः, मने 1090, नवतिम मने 90 और 9, 1099 योजन का रास्ता। त्रिभिर्मुहूर्त द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातना, 3 अथवा 2 मुहूर्त से जैसे स्पीड से जाएं, ले जाया गया हुआ व्यक्ति यातना प्राप्नोति, यातनाओं को प्राप्त करता है। आदिपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्तुल्मुखादि भी आत्म मांसादनम क्वापि स्वकृतम परतोपि वा जीवतश्चांत्राभ्युद्धार स्वगृद्धैर्यम साधने सर्पवृश्चिक दम साध्यैर दशद्भिश्चात्म वैशसम कृंतनम चावयवसो गजादिभ्यो भिदापनम पातनम गिरिशृंगेभ्यो रोदनम चाम्बुगर्तयोः यास्ता मिश्रांत तामिश्रा रौरवाद्याश्च यातना भुंक्ते नरो वा नारी वा मिथ संगेन निर्मिताः। अब सब समझ में आ गया। माने रौरवादी नरकों में अनेक प्रकार की यातनाएं जो है उसे दी जाती हैं। तो वो संक्षेप में ये है कि उसके शरीर को जलाया जाता है, उल्मुख आदि जो जलती लकड़ी से जो है उसको बेष्टित किया जाता है, अपने मांस को खाना पड़ता है। स्वकृतम परतु पिबा, चाहे स्वयं उसको काट के खाइए या तो दूसरे के द्वारा काटा हुआ खाइए, अपना मांस खाइए। जीवतश्चांत्रा विद्वारा, जीते जी उसकी अंतड़ियाँ। एक विद्वान पूछ रहे थे नेपाल में, तो उन्होंने पूछा कि नेपाली में अंतड़ियों को क्या कहते हैं, तो किसी श्रोता ने कह दिया अंद्रा भूड़ी। तो नेपाली में होता है अंद्रा भूड़ी, तो अंतड़ियाँ। तो उन अतड़ियों को जो है जीते जी जो है सो बाहर निकाल दिया जाता है। स्वगृधेर यम साधने, स्व मने वही कुत्ता गिद्ध, वो यमलोक में ऐसा होता है। और सर्प वृश्चिक दंश आदि जो विषैले जानवर हैं, अपना नाश जो है अपने को कष्ट देने वाले ऐसे जानवरों के द्वारा जो है डसे जाने पर कृंतनम चावय यवसो, अवयव अवयव अपना शरीर काटा जाएगा। गजादिभ्यो भिदापनम, हाथियों से कुचला दिया जाएगा। गिरिशृंग से गिरा देना। अम्बुगर्तयो हो, मने बड़े बड़े गड्ढे में ले जा कर के उसमें ले जा के ढक के रख देना। अब इतने पर भी प्राण न निकलना, यही तो कमाल है। यहाँ होता तो बड़ा आराम है, लिमिट से ज़्यादा कष्ट दो तो उन तो प्राण निकल जाएगा। ऐसा ब्रह्मा जी सेटिंग यहाँ का बना है। नरक में यह है कि प्राण निकलना नहीं है, कष्ट झेलते रहो जो है सो। यास्ता मिश्रांध तामिश्रा, उन नरकों का नाम है तामिश्र, अंध तामिश्र। तामिश्र मने अंधकार का नाम ही है। रौरव आदि यातनाएं भुंगते नरोवा नारीवा, हाँ, चाहे नर हो चाहे नारी हो, मिथा संगीन निर्मिता, जो संग दोष से निर्मित जो हैं, जो दोषी हैं, जो पापी हैं, वो फल भोगेंगे जाने के बाद निश्चित। अब जो है ये तो दिखाई देता नहीं है नरक का,
कुछ प्रसंग आया होगा बीच में, कुछ साइलेंट मैटर रहा होगा, माता जी ने कुछ पूछा होगा, तब कपिल देव भगवान जी कहते हैं ठीक है, ये तो नरक वाली बात तो ये तो सूक्ष्म दृष्टि वालों को समझ में आएगी, सबको समझ में आने वाली बात नहीं है। ये तो लोग मानते हैं कि मर गया ख़त्म हो गया, कहाँ स्वर्ग नरक है, मूढ़ दृष्टि में यही आता है, सूक्ष्म दृष्टि का है। लेकिन तुम मूढ़ दृष्टि से समझना चाहते हो, इस पर विश्वास नहीं करते हो, तो ये ले लो, अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते या तना वै नारक्यस्ता यह पिपलक्षिता। यहीं पर है स्वर्ग नरक माता जी, यहाँ भी है। हाँ, हे माता प्रचक्षते कहा जाता है। और क्योंकि जो नारकीय यातनाएं हैं ना, वो यहाँ भी भोगना पड़ता है। भले वहाँ जेल में ना भोगाए, लेकिन कर्म फल भोगवा देता है जो है। कभी कभी ऐसा कष्ट भोगना पड़ता है, वो सब नरक यातना ही है। यहीं पर है सब कुछ संसार में। त्रिभिर वर्षई त्रिभिर मासई त्रिभिर पक्षई त्रिभिर दिनई अत्युत्कटई पाप पुण्य यही वह फलमश्नुते। और दिखाई भी देता है भगवान की कृपा से। आप लोग देखते रहिए, चारों ओर आँख खोल करके चमकते रहते हैं लोग जो है गलत मार्ग से। बहुत यश होता है, बड़ी संपत्ति होती है, सब होता है, तो प्रश्न उठता है कि ऐसे गलत मार्ग से भी व्यक्ति बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो हम कहते हैं कि अभी रुको, अभी फल पक रहा है, उसका पकेगा किसी दिन तो निश्चित उसका फल मिलेगा। वो दिखाई दे रहा है, कई प्रतिशत तक हम लोग देखते हैं, तो मानना पड़ेगा कि जैसा कर्म करेंगे वो फल यहाँ ही मिलेगा। और जो यहाँ से छूट जाएगा तो वहाँ तो है ही, दोनों जगह मिलेगा, कहीं से छूटने वाला नहीं है कहने का मतलब। एवं कुटुंबम बिभ्राण उदरम भर एव वा विसृज्यो भयम प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम। इस प्रकार जो कुटुंब भरण में लगा हुआ व्यक्ति अथवा पेट पालने में केवल लगा हुआ व्यक्ति है, और लोग परलोक दोनों का ख्याल छोड़ करके जो है वो जो प्रेत्य मने शरीर छोड़ करके भुंक्ते तत्फलम ईदृशम, इस प्रकार का वो फल जो है वहाँ भोगता है। और यहाँ भी है। एका प्रपद्यते ध्वांतम हित्वेदम स्वकलेबरम। सारा बवाल जो है परिवार के लिए, बंधु बांधवों के लिए कुकर्म करता है, लेकिन जाते समय अकेले जाना है, सारे लोग साथ नहीं देंगे उसके जो है सो। प्रिया प्रिय निमित्तेन कृतम पाप मनेकधा सर्वम विहाय गंतव्यम इति न ज्ञातमीदृशम। क्या बात है, बोधिचर्यावतार। बोधिसत्व कहते हैं कि प्रिया प्रिय निमित्तेन कृतम पाप मनेकधा तन्निमित्तम तु यत् पापम तत्स्थितम घोर मग्रतः। सारे गए जिनके लिए पाप किया गया, वो पाप केवल आज घोर यहाँ है, वो भोगना हम ही को है, क्योंकि वो सब तो खा पी के चले गए जो है सो। हित्वा इदम कस्व कलेवरम कुशले तर पाथेयो। कुशल से भिन्न जो अकुशल वाला ही उसका पाथेय होगा। पाथेय मने जो हम लोग टिफिन बोलते हैं, उसी को संस्कृत में पाथेय बोला जाता है। पाथेय प्रयोग किया करना चाहिए। कुशले तर पाथेय, कुशल से भिन्न अकुशल पाथेय से युक्त होगा। भूतद्रोहेण यद भृतम, क्योंकि भूतों से द्रोह किया है, प्राणियों को कष्ट दिया है, उसने जो अपना जो संचित किया है कुशलेतर पाथेय वही खाएगा। दैवे नासादितम तस्य समलम निरये पुमान भुंक्ते कुटुंब पोषस्य हृतभित्त इवातुरा। दैव के द्वारा आशित उसका जो समलम है, मैंने जो गड़बड़ है, जो उसका कर्म है, खराब कर्म है, निरय नरक में पुमान भुंक्ते कुटुंब पोषस्य, जो कुटुंब पोषण में जो है जिसने अपना जिंदगी बर्बाद किया है, हृत वित्त इवातुरः, जैसे धन लूटा हुआ व्यक्ति जो है सो लाखों करोड़ों का झोला जिसका छिन जाए, अटैची गायब हो जाए, बैंक बैलेंस जो है सीधे जो है बैंक से आ जाए कि योर अकाउंट इज डिलीटेड बाई 10 करोड़, डेबिटेड आ जाए तो समझ भी नहीं आएगा कहाँ से डेबिटेड हो गया।
तो एकदम हार्ट फेल होके मर जाएगा, पैसा खोजते खोजते पता ही नहीं चलेगा। ऋत वित्त इवातुरः, जैसे अपना धन जो है सो लुटा जाने पर व्यक्ति आतुर होकर परेशान हो जाता है, वैसे ये सब कुछ लुटाने के बाद आतुर हुआ है। वैसे उपमा उपमेय दिया है। केवलेन ह्यदर्वेण कुटुंब भरणोत्सुक याति जीवोन्धता मिश्रम चरमम तमसः पदम। तो केवल अधर्म पूर्वक जो कुटुंब भरण में उत्सुक व्यक्ति है, अधर्म पूर्वक की बात यहाँ हो रही है, गलत कार्य से जो है सो हो रहा है। घूस लेकर के दूसरे को कष्ट दे करके जो है सो, एक हस्ताक्षर कराने जाइए कहीं ऑफिस में, कहेगा 500 दीजिए, 100 दीजिए, एक सिग्नेचर करना है, और वो लाखों का सिग्नेचर जो है सो कागज़ों में सिग्नेचर करता है वहाँ बैठ करके। ऐसे ऐसे ऑफिस हैं, बहुत से इम्पोर्टेंट ऑफिस होते हैं। अब समझ लीजिए, अब इस ज़माने में एक एक से कम 500 ले रहा है, तो रोज़ का जो है 10-20 हज़ार 50 हज़ार जो है 2 नंबर ही कमा रहा है। तो वो जो है जो चपरासी है या तो बाबू है, उसका शान देखेंगे तो जो है बड़े बड़े साहब और लखपति करोड़पति फेल हैं उसके सामने। अब ऐसे लोग समाज में आपको हजारों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, कोई सुधार नहीं सकता है। उनको जो है सो प्रवृत्ति है। अब उनके लिए तो यही है, केवलेन यदर्वेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धता मिश्रम चरमम तमसः पदम। जो चरम जो अंधकार का जो स्थान है, अंधतामिश्र नरक है, वहाँ पर उनकी स्थिति होती है। कभी कभी यहाँ भी दिखाई देता है भगवत कृपा से। कभी कभी फलाने घोटाले में फंसे, सस्पेंड हो गए, जेल हो गए, ऐसा कुछ अखबार में आता है कुछ जो है, लेकिन बहुत कम फैसला हो पाता है यहाँ। अधस्तान नरलोकस्य यावतिर्यातनादय क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रा ब्रजेत शुचिः। उसके बाद जब नीचे गिर गया एक बार, तो नीचे का पूरा चक्कर काट करके नरलोकस्य अधस्तात् माने मनुष्य लोक से नीचे का जो यावतिर यातनादय, जितनी भी यातनाएं झेलनी है भोगनी है सबको क्रमशः समनुक्रम्य, क्रमशः उनको पार करते हुए, सीढ़ी पार करते हुए, शुचि अत्र पुनः आब्रजेत, पुनः शुचि माने पवित्र हो करके फिर मनुष्य होने लायक जब होगा, फिर यहाँ मनुष्य योनि में प्राप्त होगा। और नहीं हो पाएगा तो फिर उधर कुकर शुकर योनियों में घूमता रहेगा, कष्ट पाता रहेगा, बोध शून्य होता रहेगा। जन्म तो होगा लेकिन ये बोध नहीं होगा। तो भगवत कृपा से जो बोध है, जो तत्वज्ञान है, ये बहुत आवश्यक है। और तत्वज्ञान के साथ साथ आचरण आवश्यक है। और आचरण क्या है? मेरे कर्म से किसी दूसरे को कष्ट न पहुँचे, ये धर्म का सार है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। और भगवान का वास कहाँ है? भगवान का वास सारे जीवों में है। एक मनुष्य जो है वो भगवान ही मनुष्य के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। ऐसी दृष्टि जब विकसित होगी तब उसे कहा जाता है करो। हाँ, हरि ओम। तो इस प्रकार हम सकुशल जो है स्वल्प विघ्न बाधाओं के साथ में, जितना हम सोचते थे उससे काफ़ी कम विघ्न बाधाएं भगवत कृपा से हुई, और हम इस 30 अध्याय के पर्यवसान में प्राप्त हो सके। आप सभी को नमस्कार। पुनः उत्साहपूर्वक कल हम लोग मिलेंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने कर्म विपाको नाम 33तमोऽध्यायः 33तम उत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।